शादी के 13 साल बाद जब किसी को यह पता चले कि उसकी पत्नी अपने बचपन के प्रेमी के साथ संबंध में है, तब उस पर क्या बीतेगा। और जब पता चले मोहल्ले को, रिश्तेदारों को और आप और हम देखने वाले इस खबर को कि 13 साल के इस शादी के बंधन में बंधने के बाद कोई पति भला अपनी पत्नी का 2 बार अबॉर्शन कैसे करवा सकता है, जबकि उसे पता है कि ये बच्चा जो पेट में पल रहा है। हालांकि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा और कहेगा कि ये बेतुकी बातें हैं। आज की जो ये कहानी है ये हमने एनडीटीवी स्रोत से ली गई है। तो ये खबर शुरू होती है 13 साल शादी और उसके बाद में पता चला कि संबंध प्रेमी से तो फिर क्या होता है। आज की कहानी हम बता रहे हैं आपको। ये किसी इंदौर की सोनम और मेरठ की मुस्कान जैसी कहानी से बिल्कुल अलग, लेकिन अंदाजा है वो एकदम सेम। कैसे चलता है कि मामला राजसमंद राजस्थान में ये शुरू होता है, जिसके अंदर शेर सिंह और प्रमोद की शादी होती है। शेर सिंह है जो शादी के बाद बहुत खुश रहता है कि प्रमोद उसकी लाइफ में आई है और उसकी लाइफ जीने की कुछ चंद ख्वाहिशें हैं वो प्रमोद के माध्यम से पूरी हो रही है। लेकिन ये पता नहीं था कि अक्सर प्रमोद के दिल में क्या है। समझ नहीं पा रहा था कि उसके बचपन के प्रेमी की कभी भी एंट्री हो सकती है। प्रमोद कंवर और राम सिंह के बीच में लगातार संपर्क था, लगातार वो इस बात को जी रहे थे। हम सिलसिलेवार कहानी शुरू करते हैं। 13 साल पहले शेर सिंह और प्रमोद कंवर की शादी हो जाती है। प्रमोद कंवर जब ससुराल में नई नई आती हैं तब कोई भी उसे भांप नहीं पाता कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। प्रमोद कंवर की बेचैनी को वो समझते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये तो नई दुल्हन है, इसकी वजह से बेचैनी हो रही है। लेकिन प्रमोद कंवर की बेचैनी के पीछे छुपे राज ने जब पर्दा खोला तब पता चला कि ये तो मामला कुछ अलग ही है। तब पता चला कि ये मामला दरअसल एक ऐसा मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन किसी को ये पता नहीं था। शेर सिंह को शक होता था, शेर सिंह को यह आभास होता था कि उसकी पत्नी उसके साथ गलत बिहेव कर रही है। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि ठोस सबूत नहीं था। सबूत की फिराक में शेर सिंह कई बार उसके मोबाइल को खंगालता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसी बीच शादी के कुछ साल गुजरे और इसके बीच में पता चला कि राम सिंह नाम का एक व्यक्ति उसकी पत्नी से लगातार मिलने आता है। जब इसने विरोध किया तब उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था। हमेशा औरत व्यक्ति को चिल्ला करके दबा देती हैं। बस वही शेर सिंह के साथ हुआ। प्रमोद कंवर ने उसे दबा दिया और वो दब गया। लेकिन इसी बीच कुछ समय बाद में उसके पेट में जब बच्चा होता है तब पता चलता है कि यह बच्चा किसका है, जबकि शेर सिंह को अपना पूरा ख्याल रहता है कि यह बच्चा तो उसका नहीं है। लेकिन फिर रोने और गिड़गिड़ाने से लेकर के नाट्य रूपांतरण को अहम जगह दी जाती है और ये कहा जाता है कि गलती हुई है, आप एक बार इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में दोबारा ऐसी कभी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। बस यही था कि शेर सिंह ने हॉस्पिटल ले जाकर के उस बच्चे को अबॉर्शन करवाया, क्योंकि शेर सिंह नहीं चाहता था कि उसके और भी बच्चे हों, क्योंकि 2 बच्चे पहले से ऑलरेडी थे। लेकिन यहां पर भी प्रमोद कंवर अपने पति की इतने बड़े त्याग को नहीं समझ पाई। इसके बाद में कुछ समय बाद में दूसरा बच्चा भी होता है कंसीडर, लेकिन उसके बाद में भी शेर सिंह उसे माफ करता है। पूनम कंवर अब ये समझने लगी थी कि शेर सिंह तो अब बहुत ही केयरलेस हो चुका है, उसकी गलतियां सामने आ चुकी है। लेकिन फिर भी शेर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी अपने प्रेमी से, राम सिंह से बात करती तब प्रमोद कंवर ये कहती कि इनकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो बहुत सीधे हैं, आप चिंता मत करो। शेर सिंह को दोनों के रिलेशन के बारे में पता था। 2 बच्चे थे, फ्यूचर था, माँ बाप थे, जिम्मेदारी थी। लेकिन इसी बीच में शेर सिंह ने एक निर्णय लिया कि अब ये जगह मुझे छोड़ देनी चाहिए। इसलिए शेर सिंह केरल शिफ्ट हो जाता है और केरल शिफ्ट होने के बाद में कुछ समय बाद में पता चलता है
कि केरल भी राम सिंह पीछे पीछे पहुंच चुका है। अब यह बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि किसी व्यक्ति को शेर सिंह अपना दुख सुनाए कि राजस्थान से केरल तक की यात्रा भी कोई भला कर सकता है, तो कोई भी शायद मानने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन यह सच था कि शेर सिंह की आफत केरल तक भी नहीं छूटी थी। यहाँ मिलना जुलना हो रहा था, लेकिन एक दिन शेर सिंह की पकड़ में राम सिंह आ जाता है। कहा सुनी होती है, मारपीट होती है। इस बात को चिंतित गहराई से लेकर के शेर सिंह विचार करता है कि अब इस जगह को भी छोड़ देना चाहिए। तो वो केरल में ही एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक राम सिंह अब इस बात को समझ चुका था कि अब ये रोड़ा बन रहा है, मिलने नहीं देगा। लेकिन प्रमोद कंवर से मिलने के बाद में राम सिंह कहता है कि इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो फिर हम प्यार करने से रोकेगा। ये रोक टोक हमें पसंद नहीं है, इसलिए इसे रास्ते से हटाना चाहिए। प्रमोद कंवर भी एकदम से राजी हो गई। प्रमोद कंवर ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो, और कुछ रुपए नकदी दिए। कुछ रुपए राम सिंह के पास थे जो सुपारी किलर को वो रुपए दिए। राम सिंह कुछ दिन बाद में कॉल करता है और कहता है कि एड्रेस है, जो एड्रेस बताओ तुम कहाँ हैं। आज जिनको सुपारी दी है, जिनको पैसे दिए हैं, वो आज फ्री हैं, आज काम तमाम कर दिया जाएगा, उसके बाद में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। पत्नी प्रमोद कंवर अपने ही पति शेर सिंह को फ़ोन करती है 200 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कि 200 रुपये चाहिए, आप 200 रुपये भेजिए। बातों में उसे पूछ लिया जाता है कि आप अभी कहाँ हो, 200 रुपये भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, आप बाइक पे हो, लेकिन आप अभी कौन सी जगह हो। लोकेशन पता कर लेती है और उसके बाद में सीधा वो लोकेशन राम सिंह को दे देती है। राम सिंह लोकेशन सुपारी किलर हैं उनको दे देते हैं। मौके पर वहाँ पहुँचते हैं और शेर सिंह के साथ बहुत मारपीट की जाती है और इसके बाद में उसे एक दुर्घटना का रूप देकर के वहाँ छोड़ दिया जाता है। जब लोग देखते हैं कि शेर सिंह की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, आखिर क्या माजरा है, तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और आइडेंटिफाई करती है, रिश्तेदारों तक पहुँचती है। लेकिन ये प्रथम दृष्टया पुलिस को भी नहीं लग रहा था कि ये दुर्घटना का रूप है। लग रहा था कि इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है। परिवार में बातें तो चल रही थी, परिवार के लोग ये जानते भी थे कि शेर सिंह की दुश्मनी राम सिंह नाम के किसी व्यक्ति के साथ है, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसके गलत अफेयर हैं और वो हमेशा शेर सिंह इस बात का विरोध कर रहा है। अब जो मोर्चरी है वहाँ पर समाज के लोग पहुँचे और वहाँ पर धरना दे दिया। पुलिस के ऊपर यह प्रेशर बनाने का कोशिश की गई कि शेर सिंह के कातिलों को पकड़ा जाए और पूरी कहानी को सामने लाया जाए कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी। जैसे जैसे धरना बढ़ता जा रहा था, लोग बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे प्रशासन पर यह दबाव बनता जा रहा था। अब यहाँ पर होता क्या है कि पुलिस जैसे ही पूछताछ करती है उनके फैमिली मेम्बर से, तो जैसे ही राम सिंह नाम सामने आता है तो राम सिंह को उठा लिया जाता है। राम सिंह को थाने में ला करके उसके साथ थोड़ी सी सख्ताई से पूछताछ की जाती है, तो वो सारा का सारा राज उगल देता है। और इस राज उगलने में नाम सामने आता है प्रमोद कंवर का। उस प्रमोद को भी उठाया जाता है। पहले तो वो मना करती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ना तो राम सिंह को जानती हूँ, ना इन सुपारी किलर जो लोग थे उनको जानती हूँ। लेकिन पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद में प्रमोद की हिम्मत टूटने लगती है और फिर प्रमोद एक एक करके सारे राज उगलती है कि किस प्रकार से उसने लोकेशन के बहाने कॉल किया और 200 रुपये मंगवाने के बहाने लोकेशन जानने के लिए कॉल किया और कैसे शेर सिंह को चकमा दिया। और 2 बार बच्चे थे, वो बच्चे राम सिंह के थे, तो वो बात समझ चुका था। लेकिन अब इस तह तक जाए कौन, इस बात तक जाए कौन, इसको रास्ते से हटाए कौन, हमारे पास कोई प्लान नहीं था। इसलिए हमने मजबूरन ये प्लान बनाया। हम नहीं चाहते थे ऐसा करना, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसलिए हमने ये काम कर दिया। दोस्तों, सलाखों के पीछे हैं वो दोनों, सुपारी किलर भी, राम सिंह भी और प्रमोद कंवर भी। कहने का अर्थ है कि आज ये जो दौर चल रहा है, क्राइम की हम सच्ची घटनाएं आपके साथ लाते रहते हैं। इस दौर में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी से रिश्ता नहीं है। सब स्वार्थी हैं, सब मतलबी हैं, सभी मतलब के रिश्ते हैं। तो जितना हो सके अपना ख्याल रखें, सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम की खबर पढ़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्राइम की खबर कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है। मस्त रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो कृपया करके इसे फॉलो कर लें। हम आपके साथ नई नई कहानियां हैं जो लाते रहेंगे।
जय हिंद, वंदे मातरम।